गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 8। आज मैं तुम लोगों के लिए जो वीडियो लेके आया हूँ वो तुम्हारा लाइफ चैप्टर का ह्यूमन आई है। ह्यूमन आई, ये हमारे आँख है। ये आँख ईश्वर का एक अनमोल गिफ्ट समझो। इसके कारण ही हम ये कलरफुल वर्ल्ड देख पा रहे हैं, एक दूसरे का आकार देख पा रहे हैं, हम कैसे लगते हैं ये देख पा रहे हैं। जरा सोचो, अगर ये आई नहीं होता तो जरा आंखें बंद करके देखो, ये बिल्कुल अंधेरा दिखता। ये कलरफुल वर्ड तभी समझ में आएगा जब तुम अपनी आंखें बंद करके देखने की कोशिश करोगे, तब तुम्हें लगेगा कि रियली ये जो आंख है वो ईश्वर का एक अनमोल देन है। तो चलो इस आंख का कंस्ट्रक्शन देखते हैं कि ये कैसा है, ठीक है ना। तो ये जो आई है, ठीक है, यहाँ पे ये एक बिल्कुल स्फेरिकल बॉल की तरह है, ठीक है, जिसका डायमीटर 2.5 सेंटीमीटर के अप्रॉक्स में, ठीक है, लगभग 2.5 सेंटीमीटर ये इसका डायमीटर होता है। ये स्फेरिकल बॉल है, गोल, जो सामने का पोर्शन तुम देख रहे हो बिल्कुल गोल नजर आता है, ठीक है। अब ये आंख का जो ऊपर का भाग है, वो जो व्हाइट कलर ये दिख रहा है, ये व्हाइट कलर, ये व्हाइट कलर, ये आंख को ऐसा देखो, बीच में कलरफुल है, फिर उसके किनारे व्हाइट व्हाइट है। तो एक पतली सी थीन मेम्ब्रेन, वो भी ट्रांसपेरेंट, ठीक है, एक वो जो पोर्शन है उसको हम कहते हैं कार्निया। ये कार्निया है, दिस इज द कार्निया। ये व्हाइट पोर्शन है हम लोग का आंख का ऊपर का, ठीक है। इसी के पीछे आइरिस, लेंस सब होता है। ये ट्रांसपेरेंट होता है, लाइट यहां से पास कर सकता है। क्लियर? तो कार्निया क्लियर हुआ, ओके। कार्निया के बाद हमारा आंख के बीच वाला पोर्शन को देखो, ठीक है, ये कलरफुल है, ठीक है, किसी का ब्लू कलर भी होता है, ब्लैक है ना, रेडिश कलर भी है। तो ये जो आइरिस है वो कलरफुल होता है, इसको आइरिस कहते हैं, ये कलरफुल होता है। और इसी से आंख का कलर भी पता चलता है कि उसका आंख का कलर क्या है। वो आइरिस के कलर ही आंख का कलर होता है, ओके। तो आइरिस जो है वो ये पोर्शन है, दिस पोर्शन इज आइरिस। ये पोर्शन फिर यहाँ सिलरी मसल से जुड़ा होता है। ये जो पोर्शन है इसको कहते हैं सिलरी मसल, ठीक है, ये सिलरी मसल से जुड़ा होता है, ठीक है। ये तुम्हारा आइरिस हो गया। आइरिस यहाँ पे देखो, ये दिखाई दे रहा है, ये पोर्शन आइरिस है। और ये जो व्हाइट कलर है ये पूरा का पूरा वो है कार्निया, ठीक है। और ये पोर्शन जो है ये आइरिस है। आइरिस के बीच का देखो, बीच का भाग देखो, ये उसको कहते हैं प्यूपिल। वो एक ओपनिंग है, खुला हुआ भाग है, छोटा सा, बहुत ही छोटा, ठीक है ना। उससे लाइट पास होता है, ठीक है। जो ये बाहर का जो लाइट आ रहा है उसी प्यूपिल से अंदर जाता है, ठीक है। तो ये दिस पोर्शन इज कॉल्ड प्यूपिल, ठीक है। वो तुम्हारा ये आइरिस के सेंटर का पोर्शन है यहाँ पे, ठीक है। ये जो दिखाई दे रहा है, ये जो दिखाई दे रहा है, ये प्यूपिल है, ओके, क्लियर। तो सबसे पहले तुम्हारा आ गया कार्निया, ठीक है। उसके बाद कार्निया, ये कार्निया जो थिन मेम्ब्रेन है, ट्रांसपेरेंट है। इसके बाद आइरिस, ठीक है। आइरिस में जो बीच का पोर्शन है वही कहलाता है प्यूपिल, ठीक है। ये हमारा आई जो है ना वो बिल्कुल कैमरे की तरह है, ठीक है। या यूं कहो कि आई का कंस्ट्रक्शन के बेस पे ही कैमरा का इन्वेंशन हुआ, अंडरस्टैंड। तो ये बिल्कुल कैमरा है आई, ओके। इसके बाद तुम्हारा प्यूपिल के पीछे, मतलब आइरिस के जस्ट पीछे लेंस है, ठीक है, क्रिस्टलाइन लेंस, उसको कहते हैं क्रिस्टलाइन लेंस, क्रिस्टलाइन लेंस, क्रिस्टलाइन लेंस। क्यों कहते हैं? क्योंकि ना ये
हम ये ग्लास की तरह नहीं होता लेंस, ये जिसमें तुम इसमें जो लेंस दिखाई दे रहा है ग्लास, उस तरह नहीं होता। ये फाइबर्स जेली का बना होता है, ठीक है। एक बिल्कुल जेली जैसा सब्सटेंस रहता है, फाइबर्स जेली उसको कहते हैं, उसका बना होता है। क्यों? ताकि उसमें इलास्टिसिटी रहे, ठीक है। ये कम ज़्यादा होता है लेंस का। जब हम दूर की चीज़ के देखते हैं तो वो बड़ा हो जाता है, पास करने से वो ऐसा सिकुड़ जाता है उसका रेडियस, ठीक है, इलास्टिसिटी। तो ये लेंस जो है, ये लेंस है क्रिस्टलाइन लेंस, ठीक है, डबल कॉन्वेक्स लेंस और फाइबर्स जेली का बना होता है। ओके, अच्छा, ये लेंस और आइरिस के बीच में यहाँ तो नहीं शो हुआ है, ठीक है, मेरे को समझ में नहीं आया ये क्यों छूट गया। तो वो होता है तुम्हारा एक्विज ह्यूमर, एक्विज ह्यूमर, ठीक है। ये एक्विज ह्यूमर जो है इसको हिंदी में बोलते हैं जलीय, मतलब पानी का जलीय द्रव, एकदम पानी की तरह रहता है, ठीक है ना, जलीय द्रव। ओके, लेकिन ये आंसू नहीं है, ये मत सोचना वो आंसू है, ठीक है। यहाँ मैंने लिखा भले जलीय द्रव है, लेकिन ये थोड़ा सा मतलब सेमी सॉलिड जैसा रहता है। इसका फंक्शन होता है, इसका स्पेशल काम होता है कि जो लाइट है उसको बाहर से जो आ रहा है उसको कन्वर्स करता है, बैंड करता है, रेटिना की तरफ वो मोड़ देता है, ठीक है ना, उसका ये काम होता है एक्विज ह्यूमर का। तो ये ना तुमको इसके बीच में लेंस और आइरिस के बीच में होता है। ओके, अब आ जाओ थोड़ा सा जो तुम लोग के लिए बहुत इंटरेस्टेड है, वो है आँख का आंसू, ठीक है ना, टीयर। वो यहाँ पे ये देखो, ये पलक, हमारा ये पलक है, ठीक है ना, इसके जस्ट इधर पीछे में ये लिखा है टीयर ग्लैंड्स, ठीक है ना। वो ग्लैंड क्या होता है कि ये एक ऑर्गन है जो कि सब्सटेंस प्रोड्यूस करता है, ठीक है, और जो रिक्वायर्ड बाय द बॉडी ऐसा सब्सटेंस प्रोड्यूस करता है और टाइम टू टाइम ये सिक्रेट करता है, छोड़ता है, ठीक है ना। जब हमको बहुत दुख लगता है या आँख में कोई चीज़ चला जाता है या हमारा आई ड्राई हो जाता है, सूखा हो जाता है, उस समय ये ग्लैंड जो है वो टीयर सिक्रेट करता है। ये यहाँ वो टीयर ग्लैंड यहाँ है, ठीक है ना। इसको हम लोग बोलते हैं लैक्रिमल ग्लैंड, दैट इज कॉल्ड लैक्रिमल ग्लैंड, ठीक है ना। तो ये यहाँ रहता है, ये पोर्शन है, ठीक है। ओके, तो हमारा कार्निया हो गया, आइरिस हो गया, आइरिस का सेंटर पोर्शन, ये सेंटर पोर्शन प्यूपिल हो गया, ठीक है ना, यहाँ पे। अब ये कॉन्वेक्स क्रिस्टलाइन लेंस भी हो गया। लेंस के पीछे जाओगे, ठीक है ना, ये देखो, ये जो दिखाया है ये सब लेंस जो है वो भी ऐसा हवा में नहीं रहता, हो सिलरी मसल से वो अटैच्ड रहता है। ये सब सिलरी मसल्स है, ये जो दिख रहा है ये सिलरी मसल्स, ये सिलरी मसल, इससे ये लेंस जो है वो जुड़ा रहता है, अटैच्ड रहता है। ओके, इसके पीछे यहाँ पे फिर ये विट्रस ह्यूमर है, ठीक है, फिर वो एक जेली टाइप का सब्सटेंस है, ठीक है ना। उसका काम जो है वो है रे ऑफ लाइट को कन्वर्स करना, रे ऑफ लाइट को रेटिना की तरफ मोड़ देना, ठीक है ना। यहाँ से जो लाइट आएगा उसको रेटिना की तरफ मोड़ना है, समझ में आया। तो हम लोगों ने देख लिया कार्निया, आइरिस, प्यूपिल, क्रिस्टलाइन लेंस, और इसके बीच में जो है वो तुम्हारा विट्रस ह्यूमर, ये सब्सटेंस है विट्रस ह्यूमर, ठीक है, ये है। उसके बाद बारी आता है रेटिना का, आंख का पर्दा, ठीक है ना। वो रेटिना एक्चुअली में ये पोर्शन, ये यहां से दिखा है, ये पोर्शन जो है रेटिना है, ये जो इधर अंदर की तरफ ये जो है ये रेटिना है, ये पोर्शन जो है पूरा रेटिना है। ओके, रेटिना का यहाँ पे सर्कुलर फॉर्म में दिखाया गया है। ये पूरा कंप्लीटली ये जो दिख रहा है ना, ये वाला ये सब पूरा ऐसा उसने रेटिना का दिखाया है, ठीक है ना। रेटिना आँख का पर्दा है, वहाँ पे स्पेशल टाइप का सेल्स पाए जाते हैं, ठीक है। सेल्स क्या होता है? किसी भी ऑर्गन का सबसे छोटा भाग, ठीक है ना। तो यहाँ पे दो टाइप का सेल्स होते हैं, एक उसका नाम है
रॉड एंड कोन, ठीक है। रॉड, एक होता है रॉड, दूसरा होता है कोन, ठीक है। ये रॉड, ये सेकंड कोन। ये सेंसिटिव सेल है, सेंसिटिव सेल। ये रेटिना में होता है, दिस इज इन रेटिना, ये रेटिना में मिलता है, ठीक है। और ये जो सेंसिटिव सेल है रॉड एंड कोन, ये रॉड लगभग 115 to 120 मिलियन होता है, इतना सेल्स होते हैं। और ये 6.5 मिलियन के बराबर होता है, ठीक है ना, कोन। अब इनका फंक्शन क्या है? ये जो रॉड है, ये दोनों बड़े सेंसिटिव है। सेंसिटिव मतलब सेंसिटिव का सपोज जैसे ये मैं यहाँ थोड़ा सा चींटी काटा, मेरे को तुरंत पता लग गया। उसी तरह से ये जैसे लाइट आता है, ठीक है ना, वो तुरंत ये काम करना चालू कर देता है, वो एकदम एक्टिव हो जाता है, ठीक है ना। तो ये रॉड जो है वो लाइट को कैच करता है, ठीक है। और ये तुम लोग जब बहुत ज़्यादा लाइट रहेगा उस समय रॉड जो एक्टिव होगा, हमको चीज़ दिखाई पड़ेगा, ठीक है ना। और ये कोन जो है वो डीम लाइट में सेंसिटिव होता है, ओके। कोन का एक स्पेशल काम भी है, ये जो कलर हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं ना, वो ड्यू टू द कोन सेल। कोन सेल से हमको पता चलता है कौन सा कलर, किस ऑब्जेक्ट का कौन सा कलर है, रेड है, येलो है, पीला है, ठीक है ना, इस टाइप का। हम लोग बहुत ढेर सारे कलर को ये आई जो है वो डिस्टिंग्विश कर सकता है, ओके। तो ये रॉड एंड कोन दो टाइप का जो सेल्स है वो कहाँ पाया जाता है? रेटिना पे, ठीक है ना। तो ये क्या काम करता है रॉड एंड कोन? रॉड जो है सेंसिटिव फॉर द ब्राइट लाइट और ये डीम लाइट, और साथ साथ में कोन जो है वो क्या काम करता है? टू आइडेंटिफाई द कलर ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये रेटिना का काम हो गया, ठीक है। रेटिना में जो इमेज बनता है वो उल्टा बनता है, जैसे कैमरा में भी उल्टा बनेगा, इन्वर्टेड, ठीक है। अब ये जो सेल है ये क्या करता है कि जो जैसे ये लाइट एनर्जी, इसको हम लोग बोलते हैं लाइट एनर्जी, जो भी आया लाइट के फॉर्म में आया, ठीक है। इमेज जो है वो लाइट के फॉर्म, तो लाइट एनर्जी को ये कन्वर्ट कर देता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ठीक है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदल देता है, ठीक है। वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल अब यहां पे आ जाओ, ये देखो ये ऑप्टिक नर्व्स है। ऑप्टिक नर्व्स मतलब वो नर्व जिससे दिखाई पड़ता है, ठीक, ऑप्टिक, ठीक है ना, तो ट्रांसपेरेंट कहते हैं। तो ये नर्व जो है ये ब्रेन में जाता है, ये पूरे जो ऑप्टिक नर्व्स है वो कहाँ जाता है? ब्रेन में जाता है, ठीक है। तो ये जो सेल है ये क्या करता है? लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करके ऑप्टिक नर्व्स को देता है, ये ऑप्टिक नर्व्स ये, और यहाँ से ब्रेन में जाता है, ठीक है। और ब्रेन में जब वो पहुँचता है तो ब्रेन उसको इन्वर्टेड इमेज को सीधा करके हमको सेंस करता है, तब हमको कोई ऑब्जेक्ट दिखाई पड़ता है। इस तरह ये पूरा कंस्ट्रक्शन आई का और उसका फंक्शन था, ठीक है। अब एक और वर्ड आता है, वो है ब्लाइंड स्पॉट। ब्लाइंड स्पॉट क्या होता है? नाउ यू सी, ब्लाइंड स्पॉट में यहां पे ब्लाइंड स्पॉट का दिखाया नहीं गया, ठीक है। हम लोग यहां से देख लेते हैं, फिगर से समझ लेते हैं, ठीक है ना। ये सपोज हमारा ये आई का है, ओके। ये जो है ये इधर, ये यहाँ इस साइड में अगर देखोगे ये इस साइड से ब्रेन में जाता है, ये ऑप्टिक नर्व्स है, ये ऑप्टिक नर्व्स है, ठीक है ना। और इधर ये रेटिना है, ये दिस पोर्शन इज रेटिना, ये रेटिना, ठीक है। ये यहाँ पे जहाँ जंक्शन, मतलब जहाँ ऑप्टिक नर्व और रेटिना मिलते हैं, एट द जंक्शन ऑफ द रेटिना एंड ऑप्टिक नर्व, ये इस प्लेस में एक ये कोई सेल्स नहीं होता। ये रॉड एंड कॉन हम लोगों ने देखा ना, यहाँ पे रॉड एंड कॉन होता है, यहाँ रॉड एंड कॉन सेल्स होता है, लेकिन इस पोर्शन में नहीं होता, ठीक है।
इस पोर्शन में नहीं होता तो अगर कोई इमेज यहां बना तो ऑप्टिक नर्व्स उसको कैच नहीं कर पाएगा, क्योंकि जो ऑप्टिक नर्व्स है वो केवल इलेक्ट्रिकल सिग्नल को रिसीव करता है, और इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो है वो सेल जो रॉड एंड कोन है वो जनरेट करता है। समझ में आया? लाइट से वो सेंस करता है, सेंस करके इलेक्ट्रिकल सिग्नल में चेंज करता है और फिर वो ऑप्टिक नर्व्स के थ्रू ब्रेन में पहुंचता है। लेकिन यहां पे इस पोर्शन में रॉड एंड कोन नहीं होता, तो यहां पे जो भी इमेज बनेगा वो ये ऑप्टिक नर्व्स कैरी नहीं कर पाएगा। इसलिए ये पोर्शन को, ये जो पोर्शन है, दिस इज कॉल्ड ब्लाइंड स्पॉट। ब्लाइंड स्पॉट, ये ब्लाइंड स्पॉट कहलाता है। ठीक है, अभी देखो तुम्हारे बुक में ही ब्लाइंड स्पॉट का ऐसा समझाया है कि मान लो आपने एक पेज के ऊपर इसको मार्क किया, क्रॉस का मार्क किया, ये यहां पे सपोज मैंने इधर में क्रॉस मार्क किया, ठीक है, फिर एक आंख बंद किया लेफ्ट और लेफ्ट से इसको देखा, ठीक है, फिर कुछ देर तक ऐसा देखता रहा, उसी क्रॉस के ऊपर तुम्हारे नजर होना चाहिए, फिर इसको ऐसा आई के पास लेते जाओ तो देखोगे वो डिसअपियर हो जाएगा। समझो, मतलब जब इसका इमेज इस पोर्शन में बनता है तो वहां पे कोई भी सेल रॉड एंड कोन ना होने के कारण, ठीक है, ये ऑप्टिक नर्व्स उसको सेंस नहीं कर पाता है। तो अगर ऑप्टिक नर्व सेंस नहीं कर पाया तो ब्रेन में भी खबर नहीं जाएगा, ब्रेन में खबर नहीं गया तो हमको दिखाई नहीं पड़ेगा। अंडरस्टैंड? तो ब्लाइंड स्पॉट भी क्लियर हो गया। ठीक है, तो ये इस तरह से हम लोगों ने जो क्लास 8 में जितना जानना चाहिए था हम लोगों ने देख लिया। ओके, अब इसके आगे है केयर ऑफ आइज, हमको आँख का देखभाल कैसे करना चाहिए। ठीक है, तो देखो, जब भी तुम फेस वॉश करते हो उस समय पानी से आँख को धोना जरूर चाहिए, खुला ऐसा प्लग करो और आई वॉश करो, तो इससे जो भी डस्ट वस्ट होगा, जो कार्निया के ऊपर आया होगा, वो साफ हो जाएगा। ठीक है, और हमारा आँख भी ड्राई नहीं रहेगा। ठीक है, ये क्लियर है। दूसरा, हमको डस्ट वाले प्लेस में जब भी जाओ, ठीक है, या बहुत लाइट में देखना नहीं चाहिए, जो सन है उसकी तरफ बिल्कुल देखना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि जो लाइट है वो हमारा तेज लाइट, ब्राइट लाइट, ये हमारे सेल को डैमेज कर सकता है। ठीक है, इस तरह हमको केयर रखना चाहिए आई का। और दूसरा बात है कि जो ब्लाइंड पर्सन है, जो देख नहीं सकते हैं, उन्होंने भी आज का टेक्नोलॉजी का यूज़ करके अपनी दुनिया को कलरफुल बना लिया है। ठीक है, कैसे? उनका भी हमारा तरह ही स्टडी होता है, उस स्टडी को ब्रेल लिफ्ट कहते हैं। ठीक है, उसी की थ्रू वो पढ़ते लिखते और समझते हैं ऑब्जेक्ट के शेप को और ऑब्जेक्ट के कलर को। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो के लिए तैयार रहो, तब तक के लिए बाय बाय, बाय बाय।